जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू हिंदी के ऑब्जेक्टिव को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, तो उसको ही ध्यान देते रहेंगे। तो 221वां प्रश्न इस प्रकार आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रह चुके थे? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रह चुके थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? धर्मयुग, सारिका, आलोचना और अंडे के छिलके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना। क्या होगा? आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, 222 का प्रश्न, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है पूछा जा रहा है, अर्थात निगेटिव पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मारिया तिरिच, क्योंकि तिरिच इसके द्वारा लिखी नहीं गई थी। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला जी की कविता है। किसकी कविता है? निराला जी की कविता है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की कविता है। प्रश्न संख्या 224 में इस प्रकार प्रश्न है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान को लेकर के नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। 225वां प्रश्न इस प्रकार है, कामायनी के कवि कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, खास करके बिहार बोर्ड के द्वारा गोद लिया हुआ ये प्रश्न है। कामायनी के कवि कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बाबू हो जाएगा बी, प्रसाद जी का। किसकी? प्रसाद जी का। फिर प्रश्न संख्या 126 में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है, तय तो होना ही था, तय तो होना ही था कविता की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, 127वां प्रश्न इस प्रकार है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध की कविता है। किसकी कविता है? मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? कितने ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 229 में, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो कौन सी पुस्तक होगी? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो, अंतराल और न आने वाला कल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? पृथ्वीराज रासो। 230 प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया कवि है। फुल्ली एनसीईआरटी को डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। 230वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। 231 प्रश्न इस प्रकार है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचना किसने की थी? 231 का राइट आंसर आपको हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 232 में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा गया है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीयनपुर। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, धन्नो किसकी बेटी का नाम था? 233 का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुंती का। किसका? कुंती का। फिर प्रश्न संख्या 234 में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुन्नी की उम्र कितनी थी? मुन्नी की उम्र कितनी थी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। कितना वर्ष? 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 235, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था बरला में। कहाँ पे? बरला में। प्रश्न संख्या 236 में प्रश्न इस प्रकार है कि मेघदूत नामक नाट्य संस्था किसने स्थापित की थी? मेघदूत नामक नाट्य संस्था किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 237 में प्रश्न इस प्रकार है कि जूठन का विद्या क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। 238 प्रश्न है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम। क्या होगा? कलीराम। 239 में प्रश्न इस प्रकार है, मेघदूत नामक नाटक
शाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। क्या हो जाना चाहिए? महाराष्ट्र। फिर प्रश्न संख्या 240 में इस प्रकार प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।